बता दें, एनसीपी में फूट पर दिल्ली टू मुंबई मंथन चल रहा है। थोड़ी देर में एनसीपी कार्यकारिणी की बैठक है। शरद पवार ने वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई है। शरद पवार के घर पर कार्यकारिणी की यह बैठक है। बैठक में सुप्रिया सुले भी मौजूद रहेंगी। तो जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासत देखने को मिली थी, एनसीपी दो फाड़ हो गई थी, चाचा भतीजे के बीच सियासत की सबसे बड़ी जंग देखने को मिल रही है। उस बीच अब मंथन का दौर, बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो गया है। थोड़ी देर में एनसीपी कार्यकारिणी की बैठक शरद पवार ने बुलाई है। इस बैठक में तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया है। इस बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले भी मौजूद रहेंगी। उधर अजीत पवार ये दावा कर रहे थे कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही हूं। तो चाचा और भतीजे के बीच ये जो जंग है, ये जंग अब एनसीपी के लिए हो रही है। एनसीपी किसके पास रहेगी, एनसीपी का नाम निशान किसको मिलेगा, इसको लेकर अब चाचा और भतीजा अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। इसी बाबत शरद पवार ने आज कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। थोड़ी देर में ही यह बैठक शुरू हो जाएगी। तमाम कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को इस बैठक में निमंत्रण दिया गया है। इस बैठक में सुप्रिया सुले भी मौजूद रहेंगी। कल जिस तरह से ड्रामा देखने को मिला था महाराष्ट्र की सियासत में, उसके बाद अब बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग जब ये दोनों पक्ष अपना अपने दावे करेंगे तो किसको पार्टी मिलेगी। चलिए इस खबर पे और जरा जानकारी के लिए मेरे साथ दो सहयोगी बने हुए हैं। ऋषिकेश हमारे साथ बने हुए हैं और साथ में इंद्रजीत भी हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषिकेश, सबसे पहले आपकी तरफ ही रुख करूंगा क्योंकि कार्यकारिणी की बैठक काफी अहम हो जाती है, क्योंकि अजीत पवार कल दावा ठोक चुके हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मैं हूं, अब तो आप आशीर्वाद दीजिए शरद पवार को। तो अब बैठकों का जो दौर है ये काफी अहम हो जाता है। एक एक पल काफी कीमती है शरद पवार के लिए। देखिए बिल्कुल, और उसी को ध्यान में रखते हुए बैठक है। क्या बात, यहाँ नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है और तकनीकी तौर पर जो चुनाव आयोग को जवाब देना है और जहाँ से पार्टी के संविधान के मुताबिक जो काम करना है वो इसी बैठक में होगा। जो नेशनल वर्किंग कमेटी है एनसीपी की, उसमें लगभग 27 सदस्य हैं और उसके अलावा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो एनसीपी का है उसके तमाम लोग इसमें हैं। जो जानकारी है, 3 लोगों को छोड़कर प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और एक जो और सांसद हैं, उन 3 लोगों को छोड़कर जो वर्किंग कमेटी में लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और जो चर्चा है तकनीकी तौर पर, वो कहा जा रहा है कि प्रफुल्ल पटेल को बाहर निकालने पर मुहर ये वर्किंग कमेटी लगाएगी, पहली बात। दूसरी बात, ये वर्किंग कमेटी की बैठक में इस बात पर का फैसला होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के संविधान के मुताबिक अब भी एनसीपी के शरद पवार हैं और उन्हें आखिरी फैसला करने के लिए यहाँ पे उन्हें पूरी शक्तियाँ दी जाएंगी इस वर्किंग कमेटी की तरफ से। इसीलिए वर्किंग कमेटी के तरफ से ये बैठक बुलाई गई जिसमें कई सारे सांसद हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी हैं। इस बैठक के थोड़ा मायने बता पाए हमारे दर्शकों को कि बैठक क्यों जरूरी है, चुनाव आयोग में कैसे इसको आप लोग डिफाइन करेंगे। ये जो वर्किंग कमेटी है, दिस इज द हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ द पार्टी और ये सारे डिसीजन पे मोहर लगाती है, जो अध्यक्ष को कुछ अधिकार देती है। जैसे कि अगर प्रफुल्ल पटेल को निकालना है तो ये कमेटी इसको तय करेगी। तटकरे साहब जिन्होंने गद्दारी किया है उनको भी अगर पार्टी से ट्रेजररशिप से निकालना है तो ये वर्किंग कमेटी इसको तय करेगी और उस पर अध्यक्ष उस पर मोहर लगाएंगे। लेकिन लोग का पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग में जो अजीत पवार गुट ने कहा है कि वो असली एनसीपी है, उस पर ये वर्किंग कमेटी कैसे संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ेगी? पार्टी का संविधान क्या कहता है? आप अजीत पवार साहब का जो क्लेम है वो कोई संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अब कोई भी जाके कह दे कि मैं उसका अध्यक्ष हूँ, ऐसा नहीं होता। अगर नेशनल प्रेसिडेंट को तय करना है तो नेशनल प्रेसिडेंट नेशनल कमेटी तय करती है, वहाँ स्टेट नहीं करता है कोई चीज़ को। और स्टेट का प्रेसिडेंट भी वर्किंग कमेटी यही तय करती है कोई भी स्टेट का प्रेसिडेंट बनाने का, और उसको और ये यहाँ के जो नेशनल प्रेसिडेंट को अधिकार देते हैं। स्टेट का प्रेसिडेंट बनाने का अधिकार ये कमेटी लेती है और ये अध्यक्ष लेते हैं यहाँ पर। देखिए इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल हैं, कई सारे मेंबर हैं वर्किंग कमेटी, और पहली बात जो प्रफुल्ल पटेल को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा उस पर अपनी मुहर लगाएंगे। दूसरा, जो चुनाव आयोग में तकनीकी तौर पर, कानूनी तौर पर जो जवाब दिया जाना है उसके लिए भी एक रूपरेखा इस वर्किंग कमेटी में होगी। 27 कुल सदस्य बताए जा रहे हैं।
3 जो दूसरे गुट में है 24 लोग हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसीलिए यहाँ कुछ सांसद फौजिया खान हैं, कुछ अन्य सांसद जो राज्यसभा के हैं वो मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं और बैठक अब लगभग शुरू हो चुकी है, क्योंकि 3 बजे का वक्त था, अभी भी कुछ आने का सिलसिला शुरू है। लेकिन जब एनसीपी नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू है और इस बैठक में कई तमाम अहम फैसले लिए जाने हैं, जिसके संबंध चुनाव आयोग से बैठक पे टिकी हुई है कि क्या क्या फैसले लिए जाएंगे। सीधा रुख करते हैं मुंबई का, जहां मेरे सहयोगी इंद्रजीत हमारे साथ बने। इंद्रजीत, शरद पवार तो शुरू कर चुके हैं रणनीति बनाना कि चुनाव आयोग में किस तरह से अपना पक्ष रखा जाएगा, क्या जवाब दिया जाएगा, लेकिन उधर अजीत पवार तो कल दावा कर चुके हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मैं हूं, वो कह रहे हैं कि असली एनसीपी तो हमारे वाले एनसीपी है। वहां पे क्या रणनीति अपनाई जा रही है, क्योंकि अब फैसला चुनाव आयोग को करना है कि एनसीपी किसकी होगी। जी बिल्कुल रवि, दोनों तरफ से रणनीति अपनाई जा रही है, लेकिन आखिरी फैसला चुनाव आयोग को करना है और अजीत पवार को जो करना है वो कर चुके हैं। 40 लोगों के समर्थन का उन्होंने पत्र जो चुनाव आयोग को भेजना था और जिन नेताओं का समर्थन था वो चुनाव आयोग में भेज चुके हैं और उसमें अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बताए हैं। लेकिन अब इसका फैसला जो है चुनाव आयोग करेगा। लेकिन दूसरी रणनीति ये है कि एनसीपी में फूट का जो सीधा असर है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शिवसेना में देखने को मिल रहा है। एकनाथ शिंदे के कैंप में, शिवसेना एकनाथ शिंदे कैंप में खलबली मच गई है। ऐसी खबर है कि 10 विधायक नाराज हैं, उद्धव ठाकरे से संपर्क किए हैं, फिर से अपनी पुरानी पार्टी में यानी कि उद्धव ठाकरे के साथ लौटना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं महाराष्ट्र में तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है। यही कारण है कि इन सभी घटनाओं को देखते हुए कांग्रेस ने भी कोर कमेटी की, महाराष्ट्र कोर कमेटी की बैठक बुलाई थी और आगे किस तरह से रणनीति अपनाना है, किस तरह से जो तोड़फोड़ की राजनीति चल रही है उससे कैसे निपटना है, इसके अलावा जो बातें हो रही हैं, जो मुद्दे हैं उसको कैसे लोगों तक ले जाना है, इस रणनीति पर यहाँ पर कांग्रेस ने विचार किया। तो कहीं न कहीं महाराष्ट्र में इस पर राजनीतिक घटनाक्रम काफी तेज हो गया है। लेकिन सबकी निगाहें आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एनसीपी की बैठक होनी है उस पर टिकी हुई है कि कार्यकारिणी के कितने सदस्य उस बैठक में मौजूद होते हैं और कितने अजीत पवार के पक्ष में रहते हैं। लेकिन आखिरी फैसला जो भी होगा वो चुनाव आयोग का होगा। रवि, ठीक है, शुक्रिया आप दोनों का बहुत बहुत तमाम इस जानकारी के लिए।